हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और फाइनली आज हम लोग अपने क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस एंड करेंगे अपने आखिरी चैप्टर को खत्म करके। तो आज क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके सिलेबस में तो लगभग 6 नंबर तक का वेटेज रखता है, लेकिन साथ में आपको बहुत सारी नॉलेज देता है जो आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। एज अ बिजनेसमैन बनो आगे चल के या एज ए कस्टमर बनो, तुम सबको क्लास रियल लाइफ के लेसन्स इस चैप्टर से सीखने को मिलेंगे। तो क्लास अच्छे से ये चैप्टर पूरा कवर करना, क्लास सीयूईटी में, आपके बोर्ड्स में, हर जगह क्लास ये आपको अच्छे खासे वेटेज का देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर क्लास आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या उसके बारे में पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इनके राइट्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ना है। बाकी क्लास इनमें रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन कंज्यूमर है, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, क्लास रेड्रेसल मशीनरी, रेमेडीज क्या क्या मिलेंगी कंज्यूमर को, ये सारी चीजें क्लास हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, इसकी मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, नाम से सिंपल समझ आ रहा होगा। दो वर्ड है, पहला है कंज्यूमर और दूसरा है क्लास कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। यार सीधी सी बात है, कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ मार्केट। कंज्यूमर क्लास राजा होता है, ग्राहक भगवान होता है, कंज्यूमर मार्केट का राजा है। और आप कंज्यूमर का शोषण अगर करोगे, दुकानदार अगर कंज्यूमर का शोषण करता है, उसको लूटता है किसी भी तरीके से, तो होगा क्या क्लास, नियर फ्यूचर वो कंज्यूमर कभी भी तुम्हारी दुकान पे तो आएगा नहीं। और साथ में वो 10 लोगों को और बोलेगा भाई इसकी दुकान पे बिल्कुल मत जाना, बहुत घटिया सामान बेचता है, झूठे वादे करता है, सेल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पूछता है। तो इससे होगा क्या क्लास, आपकी मार्केट डाउन होगी। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्लास सेलर की खुद की जिम्मेदारी भी है, और साथ में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे गवर्नमेंट की भी है। इसीलिए क्लास सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेके आई, जिसके प्रोविजंस को हम आगे चल के पढ़ेंगे, किस तरीके से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर मैं कोई सामान 1000 रुपए देके खरीद रहा हूं, तो वो मुझे 1000 रुपए की यूटिलिटी भी दे, मेरे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, उस चीज को इंश्योर करता है क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है क्लास जो चीजें अपने लिए खरीदता है, जो कंजप्शन के लिए चीजें खरीदता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग। कंज्यूमर को किंग माना जाता है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में। द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैविट एम्प्टर, ये क्लास आप नाम थोड़ा ध्यान रखना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर क्लास ये वर्ड यूज किया, कैविट एम्प्टर, यानी कि क्लास विच मीन्स लेट द बायर बीवेयर, कि ग्राहक सावधान रहो। लेट द बायर बीवेयर, ये क्लास कैविट एम्प्टर है, लेट द बायर बीवेयर। लेकिन क्लास अब हम लोग क्या कहते हैं क्लास, इस चीज को, इस कथन को हमने चेंज कर दिया, कैविट वेंडिटर। वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बीवेयर, ग्राहक क्यों चिंता करेगा, सेलर को ध्यान रखना है कि अगर उसने ग्राहक के साथ कोई भी क्लास माल प्रैक्टिसेस की, कोई भी धोखाधड़ी की उसके साथ, तो क्लास नियर फ्यूचर उसी का धंधा बंद हो जाना है। या तो ग्राहक बंद करवा देगा या सरकार बंद करवा देगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो ये बातें क्लास आप ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखना कि कैविट वेंडिटर क्या होता है क्लास, लेट द सेलर बीवेयर। पहले क्या होता है, कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, बायर सावधान रहे। लेकिन नहीं, अब सेलर को भी सावधान रहना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लास कुछ लीगल प्रोटेक्शन दे रखा है कंज्यूमर को, यानी कि हम सब ग्राहकों को सरकार ने कुछ प्रोटेक्शन दे रखा है, कुछ सेफ गार्ड्स दे रखे हैं, जिससे क्लास हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा, कोई ग्राहक के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्लास सरकार ने बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इन शॉर्ट में क्लास कोपरा कह सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहले क्लास ये एक्ट 20 जुलाई 2020 को आया, लेकिन पहले जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस एक्ट को इसने क्या किया, रिपील्स और रिप्लेस। रिपील्स का मतलब इसके जो प्रोविजन थे वो क्लास नए वाले में डाल दिए और बहुत सारे चेंजेस भी किए। भाई 1986 का कानून, उस समय पेनल्टी होगी 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। आज क्लास अगर 10 रुपए 5 रुपए पेनल्टी अगर दिया जाए, तो क्लास कौन रूल को नहीं तोड़ेगा, 10 रुपए लगेगी पेनल्टी, कोई बात नहीं, कर लेंगे इलीगल काम, समझ रहे हो। तो जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, कोपरा
2019, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं क्लास? दिस एक्ट प्रोवाइड वेरियस राइट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में आपको हर कोई ये बताता है दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ कंज्यूमर तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स हैं, एज अ कंज्यूमर तुम्हारे पास तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा कहाँ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कस्टमर अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड। अगर तुम्हें किसी ने खराब सामान दिया, कम सामान दिया, खराब सर्विस दी, अनफेयर किया, तुम्हारे साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, तो क्लास तुमको सेफ गार्ड दिया जाता है। तुम उस इंसान के ऊपर कंप्लेन, उस कंपनी के ऊपर कंप्लेन फाइल कर सकते हो क्लास, और इवन अपना कॉम्पनसेशन भी ले सकते हो। अगला, द एक्ट हैज प्रोवाइड 3 tier रिड्रेसल एजेंसी। रिड्रेसल एजेंसी में क्लास आप कंप्लेन फाइल करके अपना कॉम्पनसेशन ले सकते हो क्लास, जो भी आपकी नुकसान हुई है वो कंपनी आपको भरपाई करेगा। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है। ये सब क्लास हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 3 चीजें इस एक्ट के अंदर बेसिकली तुमको याद रखना है। पहला, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्लास, अगर खराब सामान मिला तो उसको क्लास आपको सेफ गार्ड दिया जाएगा उसके लिए। और अगली बात, आप कंप्लेन फाइल करके, मुकदमा करके अपने सारा का सारा पैसा वापस ले सकते हो। थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए अपडेट करूंगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, तो जरूरत क्या पड़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाने के लिए, और बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर है। तो सबसे पहले बात करूं डिजिटल प्रोसेस। पहले ये प्रोसेस जो था, आप जहां पे हो वहां के कोर्ट में जाओ, मुकदमा करो। अब क्लास डिजिटली आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, एसी खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, किसी की सर्विस ली और आपको पसंद नहीं आ रही है, दुकानदार आपकी बात को नहीं सुन रहा, आपको क्लास कोई भी क्लास गलत काम आपके साथ कर रहा है, ऑनलाइन सीधा आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। क्लास कवर ई कॉमर्स। क्लास 1986 में ई कॉमर्स नहीं था, ऑनलाइन अमेजन शॉपिंग जो आप करते हो क्लास, वो सब चीज़ें नहीं थी, तो उसके रूल रेगुलेशन पहले नहीं थे, लेकिन क्लास उसको कवर किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। क्लास मीडिएशन। मीडिएशन मतलब मध्यस्थता। पहले क्या होता था कि जो बायर है वो सीधा क्लास कंप्लेन फाइल करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्लास एक तारीख दे दी जाती है, बायर भी आता है, सेलर भी आता है, और क्लास ऑफिसर कहता है भाई तुम दोनों आपस में डिस्प्यूट को सुलझा लो। देखो मुकदमा लड़ोगे, बहुत लंबा फंसोगे, आगे तक जाएगी बात, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, क्या फायदा, आपस में सेटलमेंट कर लो। अगर ग्राहक को तुमने नुकसान पहुंचाया है तो भैया इसे कॉम्पनसेट कर दो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये इससे क्या होता है क्लास की कोर्ट के बाहर ही कई सारे फैसले हो जाते हैं। मोर स्ट्रिक्ट रूल्स क्लास बनाए गए हैं अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लास लाइक अमेजन वगैरह, उन सबको भी, डीलर, प्रोडक्ट को सेलर करने वाले क्लास, एप्लीकेशन, हर किसी के ऊपर क्लास यहाँ पे ध्यान रखता है। अमेजन अगर कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है तो अमेजन भी जिम्मेदार है, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो भी जिम्मेदार है। प्लेस ऑफ सेलर इज इरेलेवेंट। सेलर कहां पे, इससे कोई मतलब नहीं क्लास, आप घर बैठे अपने यहां से कंप्लेन फाइल कर सकते हो। सेलिब्रिटी जो क्लास एंडोर्समेंट करते हैं, जो मतलब कि ऐड करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस प्रोडक्ट को मैं यूज करता हूं, सालों से मैं यूज कर रहा हूं, तो अगर कुछ प्रोडक्ट में कमियां निकली तो क्लास वो इंसान भी फंस जाएगा, वो सेलिब्रिटी की भी लायबिलिटी बनेगी, उनको भी कवर कर लिया। बाकी सबसे अच्छी चीज जो है सीसीपीए लाया गया। सीसीपीए क्लास रेगुलेटर है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक रेगुलेटर है क्लास, ये पूरा का पूरा चेक करेगा क्लास कि कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। तो क्लास ये सारे के सारे फीचर्स हैं 2019। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्यों लेके आया गया 1986 में, क्या कमियां थी। तो ये सारे क्लास जो कमियां थी, बहुत पहले के रूल के हिसाब से बहुत कम क्लास अमाउंट पे था कि इस अमाउंट में से मान लो अगर इतने अमाउंट तक का है तो आप क्लास इस कोर्ट में जाओगे, लेकिन अब पता है क्लास पहले के 5 लाख जो है वो बहुत वैल्यूएबल हुआ करते थे, आज के 5 लाख इतने वैल्यूएबल नहीं है। तो नए नए रूल्स को लाया गया कुल मिला के 2019 में। अब ये है क्लास आपका मेन पार्ट कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम दो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ कंज्यूमर मुझे क्या फायदा होगा क्लास अगर मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला क्लास कंज्यूमर इग्नोरेंस, ध्यान समझना, कंज्यूमर इग्नोरेंस। इन द लाइट ऑफ द वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट। सीधी सी बात है, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों को उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं है। एज ए कंज्यूमर मेरे अधिकार क्या क्या हैं, एज ए कंज्यूमर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ये मुझे पता ही नहीं है, और ये देश के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और आपको पता करने के लिए आपके सिलेबस में ये डाला जा रहा है। सो कंज्यूमर इग्नोरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्लास कंज्यूमर को पता नहीं है राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस एक्ट के थ्रू क्लास कंज्यूमर को उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए जाते हैं। तो इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट देम अबाउट द सेम, सो टू क्लास अचीव कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए क्लास ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का।
दूसरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया में ना जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मान लो मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे गलत सामान बेच दिया गया या फिर मुझे मिलावट का सामान, खराब सामान बेच दिया गया, उससे क्लास मेरे घर में किसी की जान चली गई या कोई नुकसान हो गया मुझे, तो मैं कहाँ जाके कंप्लेन फाइल करूंगा, कहाँ पे, कौन मेरी मदद करेगा? तो उसके लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसको आप बेसिकली क्लास कंज्यूमर एनजीओ बोलते हो। वहां पे जाओगे, आप उनको बताओगे, वो आपके बिहाफ में, दे आर स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो आपके बिहाफ में कंप्लेन फाइल करेंगे, आपके बिहाफ में लड़ेंगे, आपको सारा प्रोसेस समझाएंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कमी बहुत है भारत के अंदर। इसलिए इंसान क्या करता है, ग्राहक क्या सोचता है, अरे चल छोड़ ना, लूट लिए तो क्या करें, अब सामान नहीं लेंगे इसकी दुकान से, और छोड़ो यार, कौन सा मेरी किस्मत ले गया, मरने दो। अब ऐसा करने से क्या होता है, जो दुकानदार है ना, उसके भाव और बढ़ जाते हैं, उस समय और लूटूंगा। लेकिन अगर आप कंप्लेन फाइल करोगे ना उसके ऊपर, तो क्लास वो समझ जाएगा, भैया लोग तो कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, तो मैं गलत ना करूं। So consumer need to be organized in the form of consumer organization which would take care of their interests. Though in India we do have consumer organization which are working in this direction, adequate protection is required to be given to consumers till the organizations become powerful enough to protect the and promote the interest of consumer. मतलब बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन खुलने चाहिए और सरकार को उनको प्रोटेक्ट करने चाहिए, ताकि वो जगह जगह पे रह के क्लास जो आसपास के कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। अगला है क्लास यहाँ पे वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। हमारे इंडिया में कंज्यूमर के साथ बहुत शोषण होता है, दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है, क्लास तराजू में चुंबक लगा के क्लास डेफिशिएंसी देते हैं, क्लास गलत सामान बेचते हैं, खराब सड़ा गला सामान जो है वो भी क्लास ग्राहक को चिपका देते हैं, सेल करने के बाद ग्राहक को पहचानते तक नहीं, पक्का बिल नहीं देते, पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को जमा नहीं करते। बहुत एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे क्लास इंडिया में शोषण हो रहा है, बिकॉज कंज्यूमर इतने अवेयर है ही नहीं, उनको उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं है। ग्राहक कहता जाता तो जो करना हो कर ले, दुकानदार कहता ग्राहक को तो जो करना हो कर ले, बेचारे कंज्यूमर को पता ही नहीं कि भाई वो कहाँ जाए, क्या कंप्लेन फाइल करे, कुछ नहीं पता। सेलर की क्लास मीठी मीठी बातों में आके क्लास ग्राहक माल खरीद लेता है, फिर बाद में पछताता है, उसे उसकी वैल्यू नहीं मिलती है, जो कि बहुत सैड है। इसीलिए क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाने की जरूरत पड़ती है। Consumer might be exploited by unscrupulous, exploitive and unfair trade practices like defective, unsafe product, मिलावट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। टीवी में देखते हो ना क्लास, ऐसे ऐड आते हैं जो मिसलीडिंग होते हैं, जिसको देख के क्लास लोग सोचते हैं यार हाँ हम भी ये चीज़ खरीदेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट होता कुछ नहीं है। अलग अलग होर्डिंग लगाना, ब्लैक मार्केटिंग करना, माल इकट्ठा करके रख देते हैं, कहते हैं माल खत्म हो गया, और फिर अगले दिन महंगे दाम पे बेचते हैं उसको। तो कंज्यूमर नीड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर। तो सेलर की जो एक्टिविटी है ना क्लास, जो गलत करने की एक्टिविटी, उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। तो एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। अच्छा, क्या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने से बिजनेसमैन को भी फायदा होता है? सो आंसर इज यस। एज अ बिजनेसमैन भी तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा अगर तुम क्लास कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करोगे। मतलब मैं एक दुकानदार हूं, अगर मैं ग्राहक को क्लास अच्छा सामान दे रहा हूं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा, तो ये अल्टीमेटली मुझे भी फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेसमैन जानता है कि भैया उसे लंबे समय तक जो है अगर टिकना है मार्केट में, भाई आज तुम गलत सामान बेच दोगे, क्या होगा? कल वो प्रचार करेगा आपका कि भैया इससे मत लियो सामान, बहुत ही घटिया वाला जो है आदमी है, इससे सामान बिल्कुल मत खरीदना, इससे बिल्कुल भी सर्विस मत लेना। और अगर आप अच्छा सामान दोगे ना, वो दिल खोल के बोलेगा भाई तो वहाँ चले जाना यार, वहाँ बढ़िया मिलता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई कोई रेस्टोरेंट आपको अच्छा खाना खिलाता है, आप क्या कहते हो, भाई यहाँ के छोले भटूरे खा के देखना, यहाँ के मोमोज खा के देखना, इस रेस्टोरेंट पे जा भाई, खाना बढ़िया, सर्विस अच्छी, आप बोलते हो। लेकिन खराब रहता है तो भैया को कहीं भी जाइए, पर यहाँ मत जाइए। समझ रहे बात को? सो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, आप चाहते हो लंबे समय तक बिजनेस टिके, तो भैया आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेटिस्फाइड कंज्यूमर नॉट ओनली लीड्स टू रिपीट सेल्स। अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे तो वो बार बार ही नहीं आएगा, बट ऑल्सो प्रोवाइड गुड फीडबैक टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। जो आने वाले कस्टमर है ना, उन सबको अच्छा फीडबैक देगा, जिससे क्लास कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और सेल्स भी बढ़ेगी। सेकेंड क्लास कंज्यूमर इज सोसाइटी रिसोर्सेज। देखो सॉरी, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। जो सोसाइटी के रिसोर्सेज है उसको बिजनेस यूज करता है, तो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है सोसाइटी को सर्व करने की। सीधी सीधी बात है क्लास की, अब अंबानी क्लास इंडिया से ही सारा पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं? तो कहीं ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ मनी इंडिया से कमा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लास इंडिया के लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देंगे ही देंगे। तो आप क्योंकि सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू दिस सोसाइटी, दे दस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई सच प्रोडक्ट
कंडक्ट एंड रेंडर सच सर्विसेज विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक के फायदे के लिए आप सामान बनाओ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट मत करो, पब्लिक को गलत सामान मत बेचो, क्योंकि आप इन्हीं की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। आप देश ने आपको बनाया, आप देश के लोगों को गलत सामान कैसे बेच सकते हो, समझ रहे हो। तीसरा, मोरल जस्टिफिकेशन। इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये नैतिकता है कि भैया कंज्यूमर का शोषण मत करो। आप ग्राहक की वजह से मैं हूं, आप सारे बच्चों की वजह से मैं हूं, सीधी सी बात है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, मेरे जैसे टीचर नहीं। तो मुझे ये ध्यान रखना है किसी भी तरीके से क्लास आपकी जो डिमांड होती है, एग्जाम्पल ये योद्धा बैच चल रहा है, क्लास शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा सिलेबस A to Z कंसिस्टेंटली, भले आपने किसी दिन पढ़ाई ना करी हो बट मेरी वीडियो जरूर आती है शाम को। तो कहीं ना कहीं क्लास ये मेरी मोरल जस्टिफिकेशन है। नहीं यार, बच्चे को मुझे लग रहा है कि कोई वीडियो क्लास बड़ी बनती है, मैं बड़ी बना देता हूँ, मतलब कोई बात नहीं, कोई टॉपिक कटवाओ मत, कोई चीज़ छुड़वाओ मत, कहीं और पेपर में आ गया फिर क्या होगा। तो ये एक मोरल लायबिलिटी बन जाती है मेरी। दस, अ बिजनेसमैन मस्ट अवॉइड द अनस्क्रैपलेस, यानी कोई भी गलत एक्टिविटी, एक्सप्लॉइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक डिफेक्टिंग और अनसेफ प्रोडक्ट बेचना, मिलावट का बेचना, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, ये सारी बातें बताई ना, तो ये सारी चीजें क्लास नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर सरकार तुम्हारे बिजनेस में दखल अंदाजी देगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ब्रांड का नाम खराब होगा मार्केट में। तो अगर तुम चाहते हो सरकार तुम्हारी दखल अंदाजी ना दे तो भैया कंज्यूमर के साथ कोई भी क्लास गलत काम मत करो, उसे गलत सामान, मिलावट का सामान मत बेचो। अ बिजनेस इंगेजिंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एक्शन। दिस कैन इम्पेयर एंड क्लास टार्निश द इमेज ऑफ द कंपनी। तो क्लास आपकी इमेज खराब होगी अगर सरकार ने टांग अड़ाया तो। एग्जाम्पल, अगर आपके घर में क्लास भगवान ना करे बेटा, आप घर में अगर पुलिस की गाड़ी आई, आपके घर में पुलिस वाले काम करते हो तो अच्छी बात है, आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई पुलिस की गाड़ी मोहल्ले में आ जाती है, कभी बार क्या होता है क्लास के मोहल्ले में किसी घर में पुलिस की गाड़ी आती है, जिप्सी आ जाती है, पीसीआर आ जाती है, तो लोग देखते हैं भाई क्या होगा क्या होगा, कि पक्का इसके लड़के ने कुछ शैतानी हो, क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया, तो नाम बदनाम होता है कि नहीं होता। तो वही चीज़ है, फिर कोई क्लास मान लो किसी बच्चे को उठा के ले गए, किसी आदमी को उठा के ले गए गाड़ी में बैठा के, तो गाड़ी में देखते हो नाम खराब होता है। तो आप चाहते हो कि सरकार आपके घर ना आए, आपके बिजनेस में टांग ना अड़ाए, तो भैया आपको कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आई होप क्लास आपको समझ आ गया है, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब देखो सुनो, ये जो पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर के। तो अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कंज्यूमर्स कहते किसको हैं। सर कंज्यूमर आखिर होता कौन है? अभी तक हमने बात की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ठीक है, हमने बात की कैविट एम्प्टर, कैविट वेंडिटर की, जिसमें लास्ट में कैविट वेंडर मतलब मैंने बताया लेट दिस सेलर बी वेयर, सेलर जो है वो सावधान रहे, ठीक है, सरकार कभी भी अटैक कर सकती है उसके ऊपर अगर उसने कोई भी गलत एक्टिविटी की तो। दूसरी बात हमने बात की कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है इंडिया में, बेसिकली क्लास कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्लास हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करी। देन क्लास इसके बाद आते हैं कंज्यूमर है कौन, किसको हम लोग कंज्यूमर बुलाते हैं। तो सीधी सीधी बात, उस इंसान ने जिसने क्लास सामान खरीदा है कुछ ना कुछ पैसे देके, फ्री में अगर तुम्हें सामान दिया है किसी ने तो तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। तो कंज्यूमर वो है जिसने कुछ ना कुछ वैल्यू पे की है, भले ही वो 1 रुपए ही क्यों ना हो। अकॉर्डिंग टू बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं क्लास सेल्स को, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उस जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जिसमें क्लास बेसिकली बात की जाती है ग्राहक सेलर के बीच में अच्छे सेटलमेंट की, कहीं कोई कल को दिक्कत ना आ जाए। तो 1 रुपए एटलीस्ट मिनिमम इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्री अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आप कंज्यूमर नहीं हो, क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं हो तो आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। कंप्लेन फाइल करने का इसके अंदर जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो कंज्यूमर को दिए गए हैं, और आपने फ्री में माल खरीदा तो आप कंज्यूमर नहीं हो। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी और सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ बायर। अब आपने सामान खरीदा, लेकिन आपके पापा ने सामान खरीदा पैसे देके और उन्होंने आपको दे दिया यूज करने के लिए, तो आप भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो, आप भी कंज्यूमर हो, क्योंकि आपके पापा से आपने अप्रूवल लेके सामान यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी और इंसान का सामान यूज कर रहे हो विदाउट अप्रूवल ऑफ
ओनर, आप उसके मालिक के बिना अप्रूवल के आप यूज़ कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ओनर का अप्रूवल नहीं है। तो उस इंसान, वो कंज्यूमर है जिसने कुछ पैसे दिया हो, सामान खरीदा हो। जो सामान नहीं भी खरीदा तो वो क्लास सेलर, जो ओनर है उसके अप्रूवल से उसको यूज़ कर रहा हो। तीसरा, एनीवन हु यूज द गुड्स बॉट सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर आपने उस सामान को खरीदा अपने जीवन व्यापन के लिए, आप खुद उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप एक कंज्यूमर हो अपने लिए। एग्जाम्पल, एक मेरी छोटी सी दुकान है, उसमें एक रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स जो मैं बेचता हूँ, तो भैया मैं फिर उस मैं से क्लास क्या करूँगा, कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ अगर ये रेफ्रिजरेटर खराब होता है तो। लेकिन एक मेरी रेफ्रिजरेटर की दुकान है और मैं रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा हूँ किसी को, तो मैं ग्राहक को बेचूंगा ना, तो वो कंज्यूमर है, वो कंप्लेन फाइल करेगा, मैं फाइल नहीं कर सकता। वो एलजी के ऊपर, सैमसंग के ऊपर, वर्लपूल के ऊपर कंप्लेन फाइल करेगा, मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात, कुछ पैसे दिए हो, फ्री का नहीं होना चाहिए। दूसरा, अप्रूवल लेके यूज कर रहे हो। तीसरा, अपने जीवन व्यापन करने के लिए क्लास उस सामान को यूज कर रहे हो या उस सर्विस को यूज कर रहे हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गुड्स के लिए भी है, सर्विसेज के लिए भी है, ठीक है। द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज अ कंज्यूमर। ध्यान रखना क्लास, किनको कंज्यूमर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कल को अगर केस स्टडी आती है या डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख पाओगे कि हम लोग इन लोगों को तो जी कंज्यूमर नहीं मानते, है ना, हम लोग इनको कंज्यूमर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। सबसे पहला, जिसने रीसेल के लिए सामान खरीदा है, मैंने ये बोर्ड खरीदा, मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास, अपने जीवन व्यापन कर रहा हूँ क्लास इससे, आपको पढ़ा के, ये क्लास मैं कंज्यूमर हूँ। लेकिन अगर मैं ये बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, मैं किसी को बेच रहा हूँ, तब मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसे रीसेल कर दिया, किसी से खरीद के किसी को बेच दिया। सो आई एम नॉट अ कंज्यूमर इन दैट केस, और मैं कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। बी, द पर्सन हु यूज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, बिल्कुल सेम उल्टा, वो उसमें पैसे लिए थे, इसमें फ्री में आएगा, उसमें था अप्रूवल ऑफ बायर, इसमें विदाउट द अप्रूवल बायर, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। द पर्सन हु अवेल द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर। अब ये जो दो पॉइंट है ना, बी और सी, ये क्लास बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सेम पॉइंट है। द पर्सन हु अवेल द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर, यानी कि यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, आपने बिना मालिक से पूछे सामान यूज कर रहे हो, या फिर बिना जो मालिक है उससे पूछे उसकी सर्विस आप यूज कर रहे हो, तो भी आप कोई सेवा ले रहे हो। मान लो कोई मेरा वाईफाई चुरा के चला रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं है, कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। मेरे से पूछ के चला रहा है क्लास, मैंने पास दिया है उसको, तो वो कर सकता है। हु ऑप्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, विदाउट एनी कंसिडरेशन मतलब फ्री में अगर आपने कोई सेवा ली है, कोई गुड्स सर्विसेज आपने फ्री में ले लिया है, तो भैया आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ध्यान रखना, फ्री में लिया तो नहीं कर सकते, बिना परमिशन के यूज कर रहे हो तो नहीं कर सकते, रीसेल के लिए बोल रहे हो तो नहीं कर सकते। और इससे पिछले में बड़ा कंज्यूमर कौन कौन है, तो इसका उल्टा था, है ना, उसमें अपने लिए यूज कर रहे थे आप, परमिशन से यूज कर रहे थे आप, या फिर अपने पैसे दे के यूज किया सामान या सर्विस, तो आप कंज्यूमर हो। और इसका अपोजिट, आप कंज्यूमर नहीं हो। आई होप क्लास ये बेसिक बातें आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक आज हम करेंगे। अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्लास इसका मेन पार्ट, हार्ट ऑफ द चैप्टर, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। फ्री क्लास फिर पढ़ेंगे 3 टियर सीक रिड्रेसल, उसके बाद क्लास इस चैप्टर खत्म कर देंगे। तो होपफुली अगले 2 क्लासेस के अंदर, छोटी छोटी 2 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन इस चैप्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको लग रहा है इससे राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले मैं बोलूँगा राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो, लेकिन आ कुछ भी सकता है। तो आप यहाँ तक पढ़ के और याद करके अच्छे से आना क्लास, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, हमारा योद्धा बैच का सिलेबस भी एंड होने वाला है। तो यहाँ तक तो अच्छे से लर्न करके आना ही आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक करके जरूर जाना अगर आपको अच्छे से समझ आया तो।